और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ वर्षा की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और बीज उपचार आदानों की व्यवस्था करें ताकि पर्याप्त मात्रा में बारिश होने पर फसलों की समय से बुआई की जा सके। तिल की बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज RT 46, RT 372, RT 351, RT 127, RT 346 की व्यवस्था करें। चारे के लिए ज्वार की उन्नत किस्मों में SSG 59-3, MP चरी, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 2, पूसा चरी 6, MFSH 3 आदि किस्मों का चयन करें। बाजरा की MP MH 21, MP MH 17, GHB 905, HHB 67, CZP 9802, RHB 177, HHB 197 व BHB 1202 की बुआई करें। मूंग की IPM 2-3, MH 2-15, SML 668, RMG 62, GM 4, GM 5, GM 6 चयन करें। ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 1033, HG 2-20, RGC 1038 व RGM 112 का चयन करें। मोठ की उन्नत किस्मों में RMO 40, RMO 257, RMO 435 व CZM 2 किस्मों का चयन करें। बाजरा की बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज, मूंग के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज, ग्वार के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज, मोठ के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। बीज को बुआई करने से पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक और दलहनी फसलों को राइजोबियम से अवश्य उपचारित करें। फसलों की बुआई लाइनों में करें और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में दें, जिससे उर्वरक बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे रहें। बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए पशुओं को सीधी बारिश से बचाएं और पशुओं को पेड़ के नीचे ना बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है नौरवा जिला बीकानेर के कृषक मांगी लाल ने। ये खराब मृदाओं के सुधार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मांगी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन। क्योंकि किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया
0.726 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा, ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं। किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है, और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है, और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा, तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवड़ी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का, जिसको मोलेसेस बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियां होती हैं जिनसे भी हम लवड़ी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, और उस पर जो मृदा के कारण उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं।